ओम या ओमकार ब्रह्मांड का सर्वोपरि नाद या अक्षर ब्रह्म क्यों माना जाता है। शास्त्रों में, पुराणों में ये जिक्र है कि जिस मंत्र के आगे ओम न हो वो मंत्र नपुंसक माना जाता है। उसमें ब्रह्मांड का कोई प्रभाव, कोई शक्ति का प्रभाव नगण्य सा रहता है। आकाश गंगा में, सौर मंडल में हर तारा नक्षत्र गोलाकार वर्तुलाकार आकार का है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी शून्यमय कहा गया। शून्य ही अंतरिक्ष है जो वर्तुलाकार गोलाकार संरचना में परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि हर ग्रह गोल है, उसकी घूर्णन गति गोलाकार है, उसकी कक्षाएं गोल हैं। यहाँ तक कि पहिए भी गोल गोल बनाए जा सकते हैं। चौकोर पहिए पर कोई गति संभव नहीं है। कोण युक्त कोनादार पहिए नहीं बनाए जा सकते। वर्गाकार या आयताकार कोई घूर्णन गति चक्र संभव नहीं है। स्वस्तिक भी उसी का एक प्रारूप है जो चक्र के अनवरत और निरंतरता को सूचित करता है। सारे ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं गोल गोल घूम रही है। यहाँ तक कि सभ्य मानव सभ्यता में, सभ्य समाज में, भौतिक जगत में जो गोल मोटरें हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इलेक्ट्रिक विद्युत मोटरें गोल गोल हैं, उनको कई राउंड प्रति मिनट के चक्कर से जब इलेक्ट्रीशियन घुमाता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा घुमाता है, तो उनकी घूर्णन गति अनायास ओम की आवाज़ उत्पन्न करती है। जो भी ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर घूर्णन कर रहे हैं, वो सर्वोपरि नाद ओम के नाद को ही उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ धरती पर कोई व्यक्ति जब ओमकार का नाद करता है तो उस ब्रह्मनाद से उसकी आवृत्ति मेल खाती है। उस ब्रह्मनाद से उसकी आवृत्ति मिल जाती है तो जो ऊर्जा उसमें है वो हम में है। क्योंकि ओम उसी सोहम का एक परिवर्तित रूप है। जो वो है वो मैं हूँ, सो अहम। जो मैं हूँ वो है, जो वो है वो मैं हूँ। ईश्वर मुझ में, मैं ईश्वर में समा जाता हूँ, ये परिकल्पना इसमें समाहित है। और ये ओमकार अपने नाद ब्रह्म की एक डोरी से खींचता हुआ हमें सहस्रार तक कुंडलिनी के सारे चक्रों को झनकृत करता हुआ हमें अपने परम लक्ष्य की ओर उन्मुख कर देता है। इसीलिए हर एक मंत्र के आगे ओम जैसा सर्वोपरि नाद जुड़ा है। ओम के द्वारा हम अपनी कुंडलिनी सिक्स्थ सेंस आज्ञा चक्र को गति देकर भौतिक बिंदु और आदि भौतिक बिंदुओं को जागृत कर सकते हैं, जिनमें 64 कलाएं समाहित होती हैं। 32 आध्यात्मिक बिंदु हैं, 32 भौतिक बिंदु हैं जो 64 कला का इंडिकेशन देते हैं। ओमकार एक निरंतरता का सूचक परम ब्रह्म अक्षर, जिसको सभी ज्ञानवेत्ताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तत्ववेत्ताओं ने स्वीकार किया है, जिसको निर्विवाद रूप से हर आत्मा ने स्वीकारा और उसको प्राप्त करने का एक उपाय ढूंढा। ब्रह्मांड में हर कहीं ओमकार का ही सर्वोपरि नाद घोषित हो रहा है, गुंजरित हो रहा है। उसमें डूबकर
शरीर के सारे चक्रों का भेदन किया जा सकता है। ओमकार के नाद का तांत्रिक तरीके से या पौराणिक तरीके से योग के द्वारा योगमय होकर उपयोग किया जाए तो परम योग यानी आत्मा और परमात्मा के सम्मिलन की घटना घटित होते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड के सारे रहस्य आत्मा के अंदर ही खुलना शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति परम तत्व ज्ञान को उपलब्ध होता है। हर गोल वस्तु जब तेजी से घूर्णन करती है तो ओम का नाद उत्पन्न करके ही रहती है और हर ग्रह नक्षत्र आकाश गंगा का हर तारा गोलाकृति का ही है। इसलिए ओमकार का नाद सामूहिक रूप से सारे तारे नक्षत्र सारे अंडपिंड ब्रह्मांड सभी उसी ओंकार के नाद को उच्चरित कर रहे हैं जो आदि अंत नाद है, जो अनादि अनंत नाद है, सर्वकालिक नाद है, सर्वभौमिक नाद है, वो परम नाद है, परम लक्ष्य है। इस ओमकार के रहस्य को ढूंढते ढूंढते व्याख्यायित करते करते परिभाषित करते करते तमाम वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ तमाम धर्मों में तमाम अनुयायियों के द्वारा लिखे गए, लेकिन वैज्ञानिकता की कसौटी पर कुछ समझ से परे रहा, कुछ समझ न आया। मैंने अपने सद्गुरु की प्रेरणा से इसको वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध करने का छोटा सा प्रयास किया है, जिससे सीधे आत्मा में उतरकर एक द्रुत ज्ञान के द्वारा ओमकार के महत्व को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर देखा जा सके। अपनी जिज्ञासा में जागो, अपने संस्कारों में जागो और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो। जिज्ञासु प्रणाम।